हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इलेक्शन में ड्यूटी थी। तो अब एक बार फिर शुरू करते हैं। अब मैं क्लास 10 और क्लास 12 की अल्टरनेटिव वीडियो बनाऊंगा। दो वीडियो आएंगे 12वीं क्लास के दो इसलिए आएंगे कि एक 12th क्लास का इंग्लिश का आएगा, एक ज्योग्राफी का आएगा। देन एक वीडियो आएगा 10th क्लास से रिलेटेड। 10th क्लास के किसी स्टूडेंट ने, जिसका नाम था क्या नाम था उसका, पंकज सिंह। उसने कमेंट करके बोला था कि सर का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक दोबारा पढ़ाइए। तो पंकज सिंह, अच्छी पढ़ाई कीजिए। आज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हालांकि इससे रिलेटेड वीडियो, टेंस का वीडियो मैंने टॉपिक डाल रखे हैं, फिर भी नया वीडियो आज नए तरीके से इस सीरीज चलेगी। लगभग ये 5 या 6 वीडियोस बनेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं आपको देख के ये बताता हूं कि उसमें कौन से प्रश्न पर बोर्ड की एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा। वैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑलमोस्ट 8, 9, 10, 11 कॉलेज की पूरी एग्जामिनेशन में आता है ये टॉपिक। और ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होगा जिसमें इंग्लिश आती हो, अनसीन पैसेज और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ना आए, सारे में आएंगे। तो पढ़ना तो आपके लिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। 10वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 14, ये जो प्रश्न आएगा इसके अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड। 8 क्वेश्चन आएंगे, तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, पूरा मैटर यहीं क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, पहले आप ये देखिए। कोई सेंटेंस लिखता हूं सी, और एग्जामिनेशन में ऐसे आ सकता है कुक फूड। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि ये जो वर्ब जो ब्रैकेट में दी हुई है उसको करेक्ट यहां आप लिखो कि क्या आएगा करेक्ट। कुक्स आएगा, कुक्ड आएगा, इज कुक आएगा, विल आएगा, इज कुकिंग आएगा, विल आएगा, क्या आएगा। तो यहां पर अगर इस तरह का सेंटेंस एग्जामिनेशन में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कुक्स, सही है। यहां पर आप लिख सकते हो कुक्ड, ये भी सही है। यहां पर आप लिख सकते हो हैज कुक्ड, ये भी सही है। यहां पर आप लिख सकते हो विल कुक, ये भी सही है। और इज कुकिंग भी सही है। तो फिर आप कहोगे तो सर एग्जामिनेशन में इतने सारे थोड़े लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो फिर ये लफड़ा क्या है, ये है, यही चीज मैंने आपको बताने के लिए इस टॉपिक को शुरू किया है। क्योंकि इस तरह का सेंटेंस में कुछ भी आपको ये पता नहीं चलता कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म का पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट फॉर्म का मतलब टेंस कैसे भरना है, हम पता लगाएं कैसे। पता आपको लगाना है इनको देख के। हर टेंस की कंडीशंस और एडवर्बियल्स होते हैं। अगर वो एडवर्बियल्स आपको वहां मिलेंगे तो वही टेंस आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। अब देखिए मैं करता हूं, इसमें लिखता हूं, अगर यहां पर दिल्ली लिखा हुआ है तो ये दिल्ली आपको बताएगा कि भाई इसके अंदर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अगर यहां इसी सेंटेंस में यहां पर नाउ लिखा रहता है तो ये नाउ आपको कहता है कि नाउ प्रेजेंट सिंपल नहीं, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है। अगर इसी सेंटेंस के आगे जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार और रिसेंटली लिखा हुआ है तो वो ये कहता है कि इसमें कोई दूसरा टेंस आएगा। टुमारो लिखा है तो दूसरा टेंस आएगा। तो अब हम इस कंक्लूजन पर तो आ गए हैं कि यहां पर आपको इस सेंटेंस के अंदर जहां करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है वहां आपको कोई ना कोई शब्द, आप जिसको एडवर्बियल कह सकते हैं या कोई कंडीशन कह सकते हैं, वो आएंगी, वो बताएंगी कि आपको टेंस कौन सा भरना है। ठीक है ना। अब सारे टेंस आपको एक साथ तो पढ़ाऊंगा तो होश पोश हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले एक टेंस, उसके एडवर्बियल और उसके एग्जाम्पल आपको करवा के बताता हूं, बेसिक टू एडवांस, यानी एकदम इजी भी करवाऊंगा और वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा जो बड़ी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, आपको आपकी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, उनको भी करवाऊंगा। तो बने रहिए, मैं इसको मिटा देता हूं और आप देखिए कि किस तरह से हम करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में अगर ऑलवेज दिखाई दे 14वां प्रश्न, 10वीं क्लास का 14वां प्रश्न, ऑलवेज, डेली, नेवर, एवर, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफ्टन, ऑफन, मैंने जानबूझ के बोला है ऑफ्टन क्योंकि इसका एग्जैक्ट साउंड है वो है
सॉरी ऑफ्टन बोथ आर करेक्ट है। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि OFTEN का करेक्ट साउंड है। ए में ऑफ्टन, बी में ऑफन, सी में बोथ अबोव एंड डी में नन ऑफ द अबोव। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है। अगर कोई आपके सामने ऑफ्टन या इसको ऑफ्टन टन बोल दे, आप बोलो ये गलत है, गलत नहीं है, सही है। ऑफ्टन, रेयरली, यूजुअली, ये शब्द, ये एडवर्बियल्स किसी सेंटेंस में दिए हुए हैं, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है तो आप जो 12 टेंस दिए उनमें से सिर्फ एक पे आ जाना, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब होती है, सीधे आप यहां आ जाना। यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस लगेगा, और अगर वो प्लूरल है तो आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। ओके, कैसे करनी है करके बताऊंगा। अगर वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब आपको सिंगुलर में डू, डज और प्लूरल में डू का प्रयोग, उसके साथ वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। अब एक चक्कर यहां रह गया कि सर ये क्या चीज है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, जो वर्ब जिनके लास्ट में एक्स ओ आता है, एक्स आता है, एस डबल एस आता है, और सी एच आता है, और एस एच आता है, ये द verbs ending with these words you will have to put es, otherwise s. okay, जिन वर्ब का अंतिम लेटर्स ये हो, o हो, x हो, ch हो, ss हो, s h हो, तब आप क्या करोगे, es लगाओगे, अदरवाइज सिर्फ s लगा दोगे। तो ये तो कोई वो बात नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है। अब क्या करना है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताऊंगा। शुरुआत में इजी एग्जाम्पल लूंगा, लास्ट के अंदर जरूर देखना, इसके लास्ट में मैं ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें लिया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, सी ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पे। अब यहां पर अगर ये ना हो तो क्या, सी गो टू टेम्पल, तो कोई भी टेंस भर दो, सारे सही होंगे। अगर ऐसा एग्जामिनेशन में आ जाए ना बिना ऑलवेज का कुछ लिखे हुए और ये जाए, तो आपको बोनस देना पड़ेगा अगले को, क्योंकि सारे सही होते हैं। अब अगर लेकिन अगर ये आ गया ना, तो ये आपको ये कहता है भाई ये ऑलवेज अगर है तो ये, अगर सिंगुलर है तो ये कर दो, और प्लूरल है तो ये कर दो। क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद में डूअर पे जाएंगे। डूअर मतलब करता, काम करने वाला कौन है, सी। सी में सिंगुलर, सिंगुलर में ये कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाओ। इसी को आप ऐसे कर सकते हो जैसे दे ऑलवेज गो टू टेम्पल। ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहां ऑलवेज आ गया तो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा, दोनों में प्रेजेंट सिंपल करना है। इसमें ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस आ जाएगा, तो गो के साथ आपको ईएस लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था ओ हो, किसी के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, तो ईएस लगता है। तो गो का लास्ट में ओ था तो क्या कर दिया, ईएस लगा दिया। यहां ऑलवेज फिर हमने देखा तो फिर इसी लिस्ट में आ गया ऑलवेज है, तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं वो है। तो क्या करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, यहां सब्जेक्ट क्या था, काम करने वाला कौन था, प्लूरल था। प्लूरल था तो क्या करोगे, सिर्फ प्लूरल में सिर्फ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका उत्तर आप लिखोगे सिर्फ गो आएगा आंसर आपका, गो। ओके, इस तरह से आपको करना है। और दूसरा एग्जांपल बताता हूं, सी जनरली wear khaki. Khaki is a name of a dress, a name of a color also. She generally wear khaki.
अब यहां पर देखिए आपने ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, यही है ना। तो क्या करोगे आप, जनरली आपको ये कह रहा है, जनरली आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भाई जो आपका 14th क्वेश्चन आएगा जिसमें जो 8 प्रश्न आएंगे इसमें जनरली ये रहा। ये जनरली कहता है कि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दे और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके आगे निकल जा। तो क्या करेगा, यहां देखेंगे डूअर क्या है, डूअर सिंगुलर है तो आप करोगे WEAR। अब इस आर में ना तो ओ है ना एक्स है, मैं यहां लिख दूंगा, यहां लिख रहे होंगे ना तो ओ एक्स डबल एस सी एच और एस एच, इनमें से वेयर का लास्ट में नहीं है तो वेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से होना आपको। एक अगला सेंटेंस देखिए, इसी का कोई एग्जांपल ऐसे, चेस डेली। यहां पर देखिए सी प्ले चेस डेली। डेली इज एन एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट टेल्स दैट यू विल हैव टू फिल हियर ओनली इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट भरने से पहले आपको जाना पड़ेगा डूअर के पास, डूअर इज सिंगुलर हियर, ठीक है। और एक क्या हो गया, आई प्ले चेस डेली। डेली यहां बता रहा है कि इसके अंदर आप डूअर के अनुसार प्रेजेंट सिंपल कर दो तो इसमें तो आ जाएगा प्लेस, क्या आ जाएगा PLAYS, और इसमें आ जाएगा सिर्फ प्ले, क्योंकि आई और बी यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताता हूं, उससे पहले इसको थोड़ा साफ कर दो। ये देखिए कुछ सेंटेंसेस है। पहला है द अर्थ मूव राउंड द सन, देयर इज नो एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस, ना तो कोई एडवर्बियल है ना कोई कंडीशन है। ट्रीज अट्रैक्ट रेन, कोई भी एडवर्बियल नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप यहां से ढूंढोगे इसमें देखते रह जाओगे, नहीं मिलेगा आपको। ये है सी गो टू हर विलेज ऑन संडेज, इसमें है और मैं यहां इसको राउंड कर देता हूं। दे वर्क इन द मॉर्निंग, इसमें भी एडवर्बियल है दिया हुआ है तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर लोगे, और इसके अंदर भी एडवर्बियल दिया हुआ है आप इसको भी आइडेंटिफाई करो। इसमें नहीं है, यानी इसके अंदर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये क्या कारण हुआ भाई, यहां क्यों नहीं है, यहां ये इसको अगर आप देखोगे ऑन संडे नहीं है, आप एग्जामिनेशन में ऑन संडे मत देख लेना, ये ऑन संडेज है। इट मींस ऑन ऑलमोस्ट एवरी संडेज, हर रविवार को ऐसा होता है, फ्रीक्वेंटली होता आया है ऐसा। ऑन सैटरडेज तो हर शनिवार को ऐसा होगा, ऐसा सॉरी होता है ऐसा, इस तरह से। तो ये हो गया इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, ये देखो इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, ये अगर इन द आफ्टरनून अगर आता है तो आप ये टेंस का प्रयोग करेंगे। इनमें नहीं है, इनमें नहीं है तो यहां देखिए द अर्थ मूव राउंड द सन, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती थी या लगाएगी या लगाती है, लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें जरूरत नहीं है, ये कंडीशन में आ गया है। ये देखिए ट्रीज अट्रैक्ट रेन, इसके अंदर क्या है, ये साइंटिफिक लॉजिक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट एंड साइंटिफिक लॉजिक डज नॉट नीड एनी एडवर्बियल और कंडीशन टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो यहां पर आप क्या करोगे, दे वॉक इन द मॉर्निंग, इसमें हो गया वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था। आजकल नहीं उबलता है क्या, आजकल भी उबलता है, ठीक है ना। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कंडीशन यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट या क्या बोलते हैं साइंटिफिक लॉजिक के अंदर आ गई है, इसलिए इसमें क्या करोगे, अब आपको यही देखना है कि ये तो डिफाइन हो गया कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होना है। तो क्या करोगे, द अर्थ इज सिंगुलर, तो देन यू विल हैव टू राइट मूव्स, ठीक है। आप अंदाजा लगाइए इसमें क्या आएगा, ट्रीज अट्रैक्ट रेन, तो क्या आएगा इसमें, ट्रीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं और कॉन्फिडेंस में अट्रैक्ट्स कर देते हैं, ATTRACTS आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों, ट्रीज, द वर्ड ट्रीज इटसेल्फ इज प्लूरल, तो प्लूरल में तो क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ अट्रैक्ट, वर्ब ये अट्रैक्ट का अट्रैक्ट रह जाएगा। सी गो टू हर विलेज ऑन संडेज, तो हियर यू विल हैव टू राइट गोज टू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसको आपको कैसे करना है, इन द मॉर्निंग आपको ये पता चल गया है कि इंटरोगेटिव है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको डू का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, डू। तो इट्स फाइनल। अगर प्लूरल है तो, अगर सिंगुलर है तो डज करना थी। ये निश्चित है कि यहाँ पे या तो डू आएगा या डज आएगा। बताएगा कौन भाई, ये बताएगा। ये अगर प्लूरल है तो क्या करोगे, डू कर दो। अगर ये सिंगुलर होता तो आप इसको डज कर देते। डी को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज पे शुरुआत कर रहे हैं हम इसकी। अब डूज अब आ जाता है तो यहां ना तो कुछ एस लगेगा ना एस लगेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ नहीं होगा। यहां पर आपको सिर्फ वाक्य लिखना है और आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। सी नॉट कुक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये बता रहा है कि यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव में भी आपको क्या करना है, डू और डज का प्रयोग करना है। डज का प्रयोग करना है सिंगुलर में, ये बताएगा भाई कि डू आएगा कि डज आएगा। ये कह रहा है मैं सिंगुलर हूं, आपको यहां पे डज करना है और नोट करना है और फिर आपको लगाना है कुक का प्रयोग करना है। डज नॉट कुक इन द मॉर्निंग। अब यहां कुक्स नहीं होगा, जब डज और डू आ जाते हैं तो ऐसे ये नहीं लगता है, ठीक है ना। वाटर, अब देखिए यहां पर ये साइंटिफिक लॉजिक हो गया ना, तो वाटर क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वाटर होगा बॉइल्स, ठीक है। वाटर बॉइल्स। किसी स्टूडेंट ने एक बार ऐसे भी कहा था कि सर आपकी हैंडराइटिंग साफ दिखाई नहीं दे रही, तो मैं साफ लिख रहा हूं बॉइल। जैसी आपको समस्या हो आप बताया करो ताकि उसके आधार पर मैं काम करूं। वाटर बॉइल जाएगा, सिंगुलर देख के अगर यहाँ प्लूरल होता तो बॉइल होता, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए एडवांस लेवल पे कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, इनको साफ करके बने रहिए। अभी देखिए पहला सेंटेंस है पीपल ईट व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंडरस्टूड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप क्या करोगे, पीपल या तो करोगे ईट्स, अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो ईट कर दोगे, लेकिन पीपल तो एक वो क्या प्लूरल वर्ड है, तो यहां क्या करोगे, पीपल ईट। इसका उत्तर आ जाएगा पीपल ईट व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में गेहूं खाते हैं। यहां है व्हीट ईट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप ऐसा कहोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही आएगा। तो व्हीट है, सिंगुलर है, तो यहां क्या करोगे, व्हीट ईट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको ये देखना पड़ेगा इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर कि ये सेंटेंस एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें जो बहुत जीनियस स्टूडेंट समझ लीजिए या जो बहुत ज्यादा वॉचफुल है, ध्यान रखते हैं, कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करते हैं, उनको ही पता चलता है कि यदि आपका सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, ये पता लगाना पड़ेगा। एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पता कैसे चला हो ये एक्टिव का है कि पैसिव का है ना भाई? ऊपर वाला एक्टिव का था, आपने कर दिया, अगर ये ऊपर वाला भी मैं बोल देता ये पैसिव का है तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता लगाना आपको कि सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये यहां वर्ब है ना, एग्जामिनेशन में ये 14वां प्रश्न के जो 8 पार्ट आएंगे उनको सोल्व करने से पहले यहां ये वर्ब से आप प्रश्न कर लेना। क्या प्रश्न करोगे? ईट, क्या और किसे। तब आपको पता चल जाएगा कि ये इंट्रांजिटिव, सॉरी ये नहीं, कि कौन, ये काम कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है। ये खाने वाला काम, ये खाने का काम ये कर रहा है ना, तब तो एक्टिव वॉइस है, और ये नहीं कर रहा तब ये पैसिव वॉइस है। अब यहां पीपल ईट, लोग खाते हैं, तो एक्टिव वॉइस है। यहां देखिए क्या है, ईट खाते हैं, गेहूं खाते हैं। गेहूं किसको खाते हैं? नहीं खाते ना, गेहूं को तो खुद को खाया जाता है, गेहूं को खाने वाला कोई और है। इसका मतलब ये डूअर नहीं है। आपको तो वर्ब डूअर के अनुसार लगानी थी, ये तो डूअर ही नहीं है, ये तो काम करने वाला ही नहीं है, ये तो गेहूं को खाने वाला ही नहीं, ये तो खाने वाला है ही नहीं, इसको तो खुद को खाया जा रहा है। इट मींस इट इज ए पैसिव सेंटेंस। डूअर कोई और है, कर्ता कोई और है, वर्ब तो कर्ता के अनुसार आएगी। अब इसका पैसिव बनाना है। जब पैसिव बनता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इट्स
आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको काम में लेनी है। जब आपको पता चल जाए कि सेंटेंस प्रेजेंट का ही भाई पर है पैसिव का, तब क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि आप इज आर एम के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आपको कोई प्रेजेंट पहला सेंटेंस जो अपने जो 10वीं बोर्ड का 14वां क्वेश्चन में एक प्रश्न आया था, प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब भरनी थी और आपने इज आर एम भर दी। भरनी पड़ सकती है अगर पैसिव का है तो। पैसिव का पता कैसे चलेगा? वर्ब से पूछोगे ये काम कर कौन रहा है, अगर इधर वाला आदमी कर रहा है तो इज आर एम थर्ड फॉर्म कर दो, सॉरी तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कर दो, और ये नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है, तब इज आर एम करोगे। तो यहां क्या होगा? व्हीट इज ईटन, इज गेहूं को खाया जाता है, पैसिव हो गया ना। ये देखिए वी टेक टी इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। इन द मॉर्निंग आ गया तो आपको देखिए यहां कितना अच्छा सेंटेंस है ये, इसको बोले इन द मॉर्निंग में आपको ये बताया, इन द मॉर्निंग ये बताया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको इसके अंदर या तो एस लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। क्लियर? तो आपने यहां आए, प्लूरल को देखा और प्लूरल के साथ तो टेक होती है और आपका सेंटेंस सही है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये सेंटेंस आ गया एग्जामिनेशन में। फिर आपने देखा अरे इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग अगर है तो या तो वर्ब की एस लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। टी सिंगुलर है तो टी टेक्स कर दिया आपने, बड़ा रेडिकुलस बात होगी, हास्यास्पद। पता चल जाएगा टीचर को यार इसको पता नहीं चाय पीती है, चाय भी पीती है किसी को नहीं, चाय को खुद को पिया जाता है, तो इट इज अ पैसिव सेंटेंस। ओके, यहां ये पता करो कि ये पीने का काम ये करती है क्या? नो, इट मींस ये डूअर ही नहीं है। ये डूअर नहीं है तो इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, है ना। ये पैसिव है तो क्या करोगे? तो यहां करोगे आप टी इज, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो टेकन। सही हो गया आपका सेंटेंस। पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रेजेंट सिंपल है, पीपल प्लूरल है, प्लूरल के साथ आ जाएगा प्ले, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ गया कि खेलते हैं, यहां तो प्ले, खेलते कौन है? लोग, तब तो एक्टिव था। ये पैसिव क्या है? प्ले कौन करते हैं? फुटबॉल खेलती है क्या? फुटबॉल को खेला जाता है, तो यहां ये पैसिव हो गया, तो इज आर एम कर दो, फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। ये बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, पॉपुलर कोट है और स्टेटमेंट है, बड़ा इसका जिसको आप कहते हो ना सार अलग निकलता है, गरजने वाले बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब बार्किंग डॉग सेल्डम आ गया, तो सेल्डम क्या लेगी? यहां है सेल्डम, सेल्डम ये सेल्डम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है। ये कहता है कि आपको यहां बाइट का काम यही तो करते हैं, तो हो गया ना एक्टिव, एक्टिव हो गया, तो ऐसे एस लगाओ, या बार्किंग डॉग्स प्लूरल है तो बाइट का बाइट ही होगा। ठीक है ना। इस चीज को आपने सारी चीज को एक बार देखिए, एडवर्बियल्स को लिख लीजिए, इस सेंटेंसेस को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 12वीं क्लास के में गोल ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है। 10th क्लास में आपको पहले ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, देन परफेक्ट, और यानी पहले पूरा 4 टेंस पढ़ाने के बाद में एक पैराग्राफ का और इसका एक टेस्ट लिया जाएगा आपका विद इन 10 डेज। अगले 5-4 दिन बाद आपको डेट बताऊंगा, इसको पढ़िए, दूसरे टेंस को पढ़िए, तीसरे को, चौथे को पढ़िए, यानी 4 पीरियड, 4 आपके कालांश होने के बाद में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो और आपके जो वीडियोस कब आएंगे, हो सकता है कि कई दिन ऐसे आ जाएंगे 12वीं क्लास का वीडियो आ जाएगा, आपका आए ही नहीं। एक दिन 2 दिन 12वीं क्लास के आएंगे, 12वीं क्लास के 2 दिन क्यों आएंगे? एक दिन अंग्रेजी का, एक दिन ज्योग्राफी का, उसके बाद 10th का वीडियो आएगा। तो पढ़ते रहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। आपको एक और बात बता देता हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार एग्जामिनेशन होगी कि नहीं होगी, हो सकता है कि कई क्लासेस को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान सरकार ने ये डिसाइड कर दिया है कि एग्जामिनेशन हर हाल में होगी, परीक्षाएं होगी, जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा उसी को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। पढ़ते रहिए, सर्दियों का समय है, पढ़ने का अच्छा मौका है। धन्यवाद।